हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस, जैसा कि आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, टेंस मीन्स होता है काल, और इसको अगर साधारण वाक्य में कहें तो होता है समय। और समय, आप जानते हैं कि समय बस तीन चीज़ बताती है। एक तो भूतकाल जो बीत गया है, दूसरा जो चल रहा है वर्तमान काल, और तीसरा है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल जो आने वाले समय को बताता है। तो इस काल के बारे में हमको जानने के लिए टेंस हमें जानना जरूरी है। दिया इसमें टेंस मीन्स होता है काल, और टेंस के हो गए आपके तीन बेटे। मान लीजिए कि टेंस के तीन लड़के हैं। पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। पहले वाले के चार बच्चे हैं, जैसे इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से इसमें भी चार चार है, यानी कि चार पास्ट के भी हैं, चार प्रेजेंट के भी हैं और चार फ्यूचर के भी हैं। अब तीनों को मिलाना है, और तीनों को मिलाने के बाद आपके टोटल होंगे 12, यानी कि 12 होंगे। अब 12 टेंस को हमको पढ़ना है। 12 टेंस यानी कि सेम चीज़ वही है, बस इसका सरनेम चेंज हो गया। जैसे हम लोग अपने नाम के आगे सरनेम अपना चेंज कर लेते हैं, उसी तरह से इसका भी सरनेम चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। बाकी सारा वही सेम है, बस हमको ये जानना है कि पास्ट में क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है जो काम हम कर चुके हैं, जो बीत गया है। जो बीत गया है उसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट कंटिन्यूअस में काम कल से स्टार्ट है और चल रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूअस होगा। पास्ट परफेक्ट में काम हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम चालू भी हुआ है और जारी भी है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से प्रेजेंट में भी है, यहाँ भी दिखाता है काम का जारी होना। वर्तमान है तो काम का जारी होना दिखाता है। और फ्यूचर में है काम का होना, यानी कि काम अभी किया जाएगा। तो इस टेंस के बारे में हमको जानना है। पहला हम जाने हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका एक पहचान है जिसको हम आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ता है लास्ट में, मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से जानते हैं या फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका रूल है, स्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी चीज़ को बनाने के लिए एक तो नियम होता ही है, तो इसमें भी एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब में फॉर्म 3 होते हैं। पहला होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इन तीनों को हमको रटना पड़ता है, क्योंकि टेंस बनाने के लिए तीनों को रटना बहुत आवश्यक होता है। इन तीनों को रटना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉर्म में जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, फर्स्ट में गो हो गया। अगर इसका सेकेंड फॉर्म लिखते हैं तो वेंट होगा, और अगर इसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो गॉन होगा। इन तीनों को आपको रटना पड़ता है। तो इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस और ईएस का ऐड करते हैं। देखिए अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे यस और ईएस यूज किया जाता है, लेकिन अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, बस वर्ब को लिखते हैं। तो इसमें उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका वर्ब है। वर्ब में आपको समझना चाहिए कि वर्ब थर्ड होते हैं, और वर्ब के हिसाब से ही हम इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। दिया है जैसे मान लीजिए दिया है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल चीज़ है, सिंगुलर दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, एक व्यक्ति के लिए है, यहाँ सिंगुलर दिया है। तो यहाँ पे हम ES का यूज करेंगे, क्योंकि I के साथ, I में स्मेल होता है, I और गो लिखेंगे अगर
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, अगर गो लिखेंगे और एक व्यक्ति के लिए है तो इसमें ईएस हम ऐड कर देंगे, आई गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट इसका देखिए, सीता खाना बनाती है। यहाँ भी एक ही वाक्य है, क्योंकि सीता जो है एक ही वाक्य है तो इसमें भी होगा सीता कुक्स फूड। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद से मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल हो गए, और इसमें एक ग्रामेटिकल होता है, जैसे मान लीजिए आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, इन सब चीज़ के साथ अलग अलग का प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ ईएस जोड़ेंगे क्योंकि ये एक वर्ब है। वी है तो वी के साथ भी, अगर वी है, वी मिस होता है हम, यहाँ प्लूरल है, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे हम ईएस नहीं ऐड करेंगे या फिर एस नहीं ऐड करेंगे। यानी कि जो सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा इसको, जो सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन के लिए है, वहाँ पे हम यस या ईएस ऐड कर देंगे। लेकिन जहाँ प्लूरल रहेगा, प्लूरल जहाँ भी होगा वहाँ पे नथिंग, यानी कि कुछ नहीं चेंज करना है आपको, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसका ध्यान आपको रखना है। और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और हम लिख लेते हैं, जैसे है रमेश फ्लाइज काइट। यहाँ भी देखिए रमेश है तो एक ही व्यक्ति के लिए है तो यहाँ भी हम यस जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है सोहन ड्रिंक्स मिल्क, सोहन दूध पीता है। इसमें के इसका और भी एग्जाम्पल, आप बहुत सारा है एग्जाम्पल, आप इसको लिख सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप नहीं जानेंगे तो वर्ब आप नहीं बना पाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस का ये पहला नियम है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें यस या ईएस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह का देखिए दोस्तों इसमें दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ करते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं। अब डू का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल में आता है, और डस का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं। यानी कि सिंगुलर एक वचन के लिए डस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करते हैं। पहला इसमें वह गाना नहीं गाती है, ये निगेटिव है, देखिएगा ध्यान से, निगेटिव क्योंकि नहीं का प्रयोग कर रहे हैं तो वह गाना नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं तो इसका होगा दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। तीसरा है मीरा खाना नहीं पकाती है, मीरा डज नॉट कुक फूड, मीरा डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ डज हम क्यों लिखे, हमने बताया आपको कि एक वचन के लिए हमेशा डज का यूज करते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए डज का और प्लूरल के लिए डू का। उसके बाद दिया है इसमें राम और मोहन नहीं नाचते हैं, राम एंड मोहन डू नॉट डांस, क्योंकि राम और मोहन नहीं नाचते हैं, राम और मोहन दो लोगों का दिया है तो इसमें हम डू का यूज किए हैं। इसी तरह से इसमें और सारे भी आप बना सकते हैं। इसमें दिया है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मिस होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मिस होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में दिया है डू, स्ट्रक्चर इसका देखिएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज हम रेगुलर करते हैं क्योंकि जब तक क्वेश्चन मार्क का मार्क नहीं लगाएंगे तब तक हमको इंट्रोगेटिव ये है समझ में नहीं आएगा और ये पता भी नहीं चलता है। तो इसमें दिया है स्ट्रक्चर इसका आप देख ही लिए, डू या डज हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसमें बनाने के लिए दिया अनुवाद, यानी कि क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या वह गाना गाती है, डज सी गो सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से देखिए इसमें दिया है एक और है, क्या आप किताब पढ़ते हो, क्या आप किताब पढ़ते हो। हाँ तो दोस्तों देखिए इसमें दिया है, मान लीजिए हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, यानी कि उसमें आपको एकदम सिंपल सा वाक्य लिखना है। इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव मीन्स जहाँ पे वाक्य में नहीं का यूज हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए इसमें स्ट्रक्चर इसका दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है डू या डज का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यस और यस नहीं ऐड करना है। तो लिखा है इसमें वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। अब यहाँ देखिए डू जो है, डू और डज का यूज हम कहाँ करेंगे, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। डू और डज का यूज हम कहाँ करेंगे, तो डू मतलब होता है प्लूरल, यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग हो वहाँ पे डू का यूज करेंगे और जहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो वहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है वह गाना नहीं गाती है, तो इसका स्ट्रक्चर हमको देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका क्या बता रहा है। तो स्ट्रक्चर इसका बता रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि लड़की है तो क्या होगा यहाँ पे सी होगा, एक वचन है तो सी डज, उसके बाद नॉट, सी डज नॉट, वर्ब सिंग ए सॉन्ग। ओके, इसमें देखिए लड़की है तो लड़की के लिए सी होता है और हमने बताया सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए डज होगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा है वे बाजार नहीं जाते हैं,